हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल यूकेएस एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिसकी ड्राइंग बनाना है। तो आज का ये एक ब्लॉग दिया गया है जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में आई आकार का एक ब्लॉग दिया गया है। इसका हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को समझ लेते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है। तो फ्रंट इस व्यू का यहाँ से दिया गया है, यहाँ एफ लिखा है। तो यहाँ से देखिए इसकी लंबाई ये दिया गया है, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी दिया है 50 mm। वैसे ही इसकी ये चौड़ाई हो गई, ये भी दिया है 50 mm। एक तरीके का ये नीचे वाला एक स्क्वायर बना है, इस पर एक ब्लॉक खड़ा है आई आकार का। तो ये वाला जो अंदर कितना mm है, तो यहाँ से आपको 10 mm छोड़ना है, इधर भी 10 mm। तो 50 में से 10 mm इधर चला जाएगा, 10 mm इधर, तो बीच वाला भाग कितना बचेगा 30 mm का। वैसे ही 10 mm इधर छोड़ना है, 10 mm इधर छोड़ना है, तो ये बीच वाला भाग कितने का बचेगा 30 mm का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 30 mm। अब इसकी ऊंचाई देखते हैं, तो ऊंचाई देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की ऊंचाई। तो यहाँ पर टोटल ऊंचाई दिया है 15, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की ऊंचाई, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की ऊंचाई दिया है 30, और फिर ऊपर वाले रेक्टेंगल की ऊंचाई दिया है 15। तो 15, 30, 45 और 15 टोटल मिलाकर इसको हम मैच करेंगे, ऐड करते हैं, तो टोटल इसकी ऊंचाई हो जाती है 60। ऊपर वाला इस पर जो ब्लॉक है ये भी 50 बाई 50 का है। जैसा कि नीचे एक ब्लॉक लगा है वैसे ही ऊपर भी एक ब्लॉक लगा है। तो फर्स्ट एंगल में हम बनाने के लिए हमारे जो रूल्स है कि एचपी के ऊपर फ्रंट व्यू बनता है और विपरीत डायरेक्शन में फ्रंट व्यू बनाते हैं। ये हमारा राइट साइड है, तो यहाँ से हम फ्रंट देख रहे हैं। तो कहाँ पर बनेगा, एचपी के ऊपर दो भाग होते हैं, ये राइट और ये वाला लेफ्ट। तो यहाँ पर बनेगा इसका फ्रंट, इसके नीचे हमेशा बनता है टॉप, और इसके साइड में बनेगा फ्रंट के साइड में हमेशा साइड। तो हम फ्रंट बनाते हैं। तो फ्रंट बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 पॉइंट ले लेते हैं 10-10 mm पर, क्योंकि हमें इस ड्राइंग में बीमांकन करना पड़ेगा। तो इस कॉर्नर से देखिए ये वाला कॉर्नर हो गया आपका, ये नीचे वाला। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है ये कितना है 50 mm। तो हम स्केल की सहायता से या मिनी ड्राफ्टर से या फिर रोलर स्केल से भी हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्केल का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये 0 से 50 mm तक मैंने इसके डिस्टेंस ले ली है। ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ये 50 mm है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ऊंचाई कितनी दी है 15 mm। तो इस कॉर्नर से इसकी ऊंचाई ले लेते हैं हम 15 mm। वैसे ही इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ऊंचाई 15 mm है, और ये वाला आयत बन जाएगा। तो ये भी कितना है यहाँ से यहाँ 50, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ये भुजा हो गई आपकी यहाँ से। तो 50 बाई 10 का आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर ये ब्लॉक अंदर से स्टैंड है, तो ये वाला ब्लॉक आपको इसी भुजा पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको कितना छोड़ना है 10 mm, इधर भी 10 mm, और इसकी ऊंचाई कितनी है 30 mm। यहाँ पर दिया गया है इसकी ऊंचाई 30 mm। तो 10-10 mm दोनों तरफ से छोड़ दीजिए। और यहाँ से 30 mm लीजिए। 50, ये चौड़ाई हो गई आपकी 50, यहाँ से निकल के आती है, और लंबाई 50। तो 50 बाई 50 का एक ब्लॉक दिखेगा। तो इसका ये वाला कॉर्नर जो हो गया ये आपका 10 mm वाला ये हो गया। तो यहाँ से आप कितना mm लेंगे 50 mm, ये 50 mm, यहाँ से भी 50 mm, इधर भी 50 mm,
और इससे इसको मिला देंगे। 50x50 का आपको एक स्क्वायर बना के दिखेगा यहाँ पर। अब ये वाला स्क्वायर बन चुका है, लेकिन इसके नीचे एक कटा वाला भाग रखा है जो हिडन है, जो हमें ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कितने का भाग है? 30x30 का। तो ये ऊपर हमें यहाँ से 30x30 का दिखेगा और चारों तरफ से 10-10 mm हमें छोड़ना है। तो 10-10 mm हम चारों तरफ से छोड़ देते हैं, या उसके लिए हम एक सेंटर लाइन भी ले सकते हैं। तो सेंटर लाइन के द्वारा भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10-10 mm चारों तरफ छोड़ देते हैं। 10-10 mm पर हम हल्के से पॉइंट लगा देते हैं। वैसे ही इधर भी लगा देते हैं। या हम यहाँ से 10-10 mm 2 mm का गैप तथा जो डैश रहेगा वो भी 2 mm का रहेगा। सावधानी पूर्वक इसे बनाइए। हिडन लाइन इसलिए बनाई जाती है, जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है, जो भाग किसी भी ब्लॉक या सरफेस के पीछे दबा हुआ रहता है या छिपा हुआ रहता है, उसके लिए हम हिडन लाइन का उपयोग करते हैं। तो ये हो गई है आपकी हिडन लाइन। 10-10 mm आपको चारों तरफ से छोड़ना है, जैसा कि इस ब्लॉक में दिया गया है। तो फ्रंट और टॉप बनके आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब हम साइड की ओर चलते हैं। जब हम साइड व्यू यहाँ से देखेंगे तो भी हमें आई आकार का दिखाई देगा। एक आयत वाला दिखाई देगा, उसके ऊपर एक स्क्वायर ये खड़ा है 30x30 का, जहाँ दिया है 30 इसकी ऊंचाई है और 30 चौड़ाई। फिर एक याला स्क्वायर दिखाई देगा 50x15 का। तो यहाँ पर हम साइड व्यू बनाएंगे। तो 10 mm छोड़ के यहाँ से इसकी चौड़ाई लेते हैं 50 mm, 50 mm के बाद इसकी ऊंचाई 15 mm, यहाँ से भी इसकी ऊंचाई ले लेते हैं 15 mm और इन लाइन को मिला देते हैं। मिलाने के बाद वैसे ही यहाँ से 10 mm आपको छोड़ना है दोनों ओर। तो वैसे ही 10 mm छोड़ते हैं, पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ से कितनी ऊंचाई लेंगे इसकी 30 mm। ये दिया है यहाँ से इसकी ऊंचाई 30 mm, यहाँ से इसकी चौड़ाई 30 mm। इसके बाद यहाँ पर पहुँच गए हैं आप। इसके बाद ये वाला जो भाग रखा है ऊपर एक और सरफेस, ये कितना है 15x50 का। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई लेते हैं 50 mm। तो 10-10 mm जो हमने छोड़े थे यहीं पर हम इसको मेज़र कर लेते हैं और एक लाइन खींच देते हैं और वैसे ही 15 mm ऊपर। और इन रेखाओं को हम मिला देते हैं। ये सभी रेखाएं एक दूसरे से क्लियरली सामने चलती है। फ्रंट यदि आपका बन गया तो टॉप बन जाएगा, टॉप बन गया तो साइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक और आई दिखाई देगा जो साइड व्यू में दिखाई देगा। तो ये भी इसकी ऊंचाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसकी चौड़ाई लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू ये बन के तैयार। तो इस तरह से इसमें एलाइन मेथड के द्वारा विमांकन करना है, जैसे कि हमने किया है। यहाँ पर पूरी डायमेंशनिंग कर दिए, एरो हेड बना लिए 1:3 में और हिडन लाइन भी दर्शा दिए है। और यहाँ पर हमने नाम लिख लिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। यहाँ पर ऑल डायमेंशन आर इन mm। और यहाँ पर हम चाहो तो सिंबल भी बना सकते हैं फर्स्ट एंगल का, जैसे कि मेरे एक वीडियो में
बैक वीडियो में मैंने बनाया हूँ सिंबल, तो वैसा आप यहाँ पर सिंबल बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको ड्राइंग को समझना है, उसके बाद ही ड्राइंग आपको बनाना है अपने प्लेन पर। तो ये ड्राइंग हो जाती है आपकी कंप्लीट। यहाँ पर एक जो ब्लॉक खाली था, यहाँ पर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है और इन्हीं लाइनों के द्वारा फ्रंट और टॉप से हम सभी लाइन को आगे लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलाते हुए सभी पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे, तो सभी रेखाएं आपकी एकदम एक्यूरेट आएगी। कोई भी लाइन यदि आपको मिस हो रही है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस ब्लॉक से कि आप कौन सी लाइन मिस कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।